राजा एक दूसरे से कहने लगे, कुछ मूर्ख थे, बोले चलो घरे, धनुष तो यही तोड़ेंगे। कुछ बोले ऐसे कैसे चलो, अरे जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। क्या हम बल में कम हैं? मौका लगेगा तोड़ेंगे। सब अपने अपने आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरे हम सुबह से 4 बजे से उठ के दंड बैठ के लगाते, क्या इसलिए लगाते, हम धनुष तोड़ेंगे। कुछ बोले टूट गया तो टूट गया, और नहीं टूटा सो सीता जी का हरण कर लेंगे। अब असुर तो ऐसे ही कर सकते हैं, इनसे क्या और अपेक्षा रख सके हम। कि तोरे ओ धनुष ब्याहे अब गाहा, बिन तोरे को कुंवर विहारा। बोले हम तो ऐसे ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। जनक जी ने भाटों से कहा, भाटों ने आकर के अपना बताया सभी को कि देखो महाराज, हमारे जनक जी ने जो आयोजन रखा है, इसमें जो धनुष है, जो इसे तोड़ेगा वही सीता जी से नाता जोड़ेगा। तो कहा ठीक है। कहा अब शुरुआत कौन करे? तो राजाओं का उठना शुरू हुआ। राजा पहले उठे, पहले तो ताल ठोकें। ताल ठोकने के बाद अपनी मूंछ ऐंठें। अब जब ताल ठोको, बाहु ठोको, फिर मूंछ ऐंठो, तो क्या फिर धनुष कमजोर है? धनुष का आकार भी मूंछ ही जैसा होता है। राजा उठे, जाएं, धनुष को इतना भी इधर उधर नहीं कर पाए। बहुत परेशान हो गए। किसी से धनुष इतना भी इधर उधर नहीं हुआ। सुनैना को बड़ी चिंता है। महाराज जनक जी ने कहा कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे एक दिन ये भी देखना पड़ेगा कि हे दीप दीप के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो अब विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह, तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि की लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हे राजाओ, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने,
सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जब ये बात सुनी तो लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। क्यों नहीं रहा गया? क्योंकि भगवान राम है नीलमणि। कहते ना, भगवान है नीलमणि, और मणि किसमें होती? नाग में। और कौन सुरक्षा करता है मणि की? नाग। और जब मणि पे कोई आफत आए तो फणी नहीं उठेगा, फिर कौन उठेगा? फणी माने शेषनाग जी। अब मणि पे कोई बात आ जाए तो भाई फणी गम में कैसे खा जाए? अच्छा, तो जनक जी ने ऐसी बात क्यों की? जनक जी ने बात कही, वहां सुनैना रो रही हैं और कह रही हैं कि आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हो, बिटिया कुंवारी रहेगी। जनक जी बोले चिंता मत करो, अब समझ में आ रहा है कि काम हो जाएगा। बोले कैसे हो जाएगा? जिन्हें उठना चाहिए वो तो उठे ही नहीं, यानी राम जी को उठना चाहिए, वो तो उठे ही नहीं। तो जनक जी बोले सुनो, राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं डंडा। और जब झंडा लगता है तो पहले डंडा उठता है, फिर झंडा लगता है। तो बोली अब डंडा उठ गया, अब थोड़ी देर में झंडा भी लगेगा, चिंता मत करो। तो लक्ष्मण जी बोले कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुपके से रह सकते हैं। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनुआ की क्या है बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। बात सुनी के सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, सो कुछ राजा बोले हमने कही थी भग चलो पहले, घरे भग चलो। सो दूसरे बोले तो घर कौन ब्रह्मांड में है नोई है। हाँ बोले जा भी बात सही है। इतने में बोले और सुनो अब आगे क्या कह रहे? लक्ष्मण जी बोले फिर कच्चे घड़े समान उसे, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े समान उसे पल भर में फोड़ कर डालो। वो यह गाजर मूली की नहीं चुटकी में तोड़ ताड़ डालो। अच्छा, तो ये कच्चे घड़े की तरह क्यों कह रहे हैं? ये पके घड़े की तरह नहीं कह सकते। पके घड़े की तरह भी तो कह सकते, लेकिन कच्चे घड़े की तरह क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि कच्चे घड़े को फोड़ के फिर से बनाया जा सकता है, पके घड़े को फोड़ के फिर नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे भैया है कुम्हार और ब्रह्मांड है कच्चा घड़ा, अगर हम इसे फोड़ भी डालेंगे तो हमारे भैया फिर से बना देंगे, यानी सृष्टि की रचना फिर से कर देंगे। बोलिए राम राजा सरकार की सहे नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी।
उठाओ राम भंजो भव चापा, मेट्यों तात जनक परितापा। गुरु जी ने आदेश दिया, राम उठो, जनक जी के अंतकरण में जो ये ज्वाला जल रही है, इनके प्रताप को शीतल करो। राम उठो। बोलो है ना धैर्य। जब तक गुरु जी ने आज्ञा नहीं दी तब तक नहीं। राम जी उठे, धनुष को छुआ और देख न लखा, किसी ने नहीं देखा। मतलब आप ये समझिए कि धनुष को छू गई है, किसी ने टूटते हुए नहीं देखा। कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये सबको पता लग गया कि धनुष टूट गया है। महाराज धनुष से पूछा कि तुम टूट कैसे गए। अब समझना बात को, तुम टूट कैसे गए। पहले तो तुम टूट ही नहीं रहे थे। तो धनुष ने क्या कहा, बोले ये लोग अपना अपना गोत्र बखान रहे थे। जो भी राजा उठता था बोले मैं फलाना राजा इस गोत्र से। तो बोले हम भी कहते थे कि हम कैलाश से, शिव जी के। अब जब दोनों में अकड़ है तो कोई टूटने को तैयार ही नहीं है। ना तो वो टूट रहे यहां, ना ये टूट रहे। तो जितने राजा आए सब अपने बाहु ठोक रहे, छाती पीट रहे। तो हम भी कहते थे तुम्हें बाप की दी छुट्टी, तोड़ के दिखाओ। किसी ने नहीं तोड़ पाया। लेकिन जब राम जी उठे तो इन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, जो अन्य राजाओं ने नहीं किया। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया। तो हम धनुष देख रहे थे कि इतने वीरों में एक ऐसा मिला जिसने गुरु जी को प्रणाम किया। और बोले इतना ही नहीं, गुरु जी के बाद जनक जी को प्रणाम किया। तब तो बोले हम मान गए कि धन्य है, इतने राजाओं में से जनक जी को किसी ने प्रणाम नहीं किया। बोले इतना ही नहीं, सीता जी को प्रणाम किया। अब सीता जी को प्रणाम क्यों किया? जितने राजा थे ने अपनी शक्ति पे घमंड था। वो आदि शक्ति तो सामने बैठे थे, ये तो अपने झूठी शक्ति पे घमंड कर रहे थे। लेकिन राम जी ने कहा कि बिना शक्ति के कुछ हो ही नहीं सकता है, बिना भक्ति के, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। तो सीता जी को प्रणाम किया तो शक्ति तो मिल ही जाएगी। लेकिन धनुष बोला कि हम आधे टूट गए थे ये देख देख के, हम आधे टूट गए थे ये देख देख के कि गुरु जी को प्रणाम, जनक जी को प्रणाम, सीता जी को प्रणाम, मन ही मन गणेश जी को प्रणाम, शिव जी को प्रणाम कि भाई तुम्हारा धनुष है तो तुम्हें भी प्रणाम, उनको भी प्रणाम। तो बोले हम टूट गए थे 95%। ऐसी विनम्रता देखकर झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। और बोले जैसे ही वो हमारे सामने आए, हम 5% बचे थे, और फिर बोले बाद में उन्होंने हमें का प्रणाम कर दी। और जब बोले हमें ही प्रणाम कर दिया तो हम बचे कहां से? अब तो हम तो टूट गए थे पूरे। इसलिए छुगत बस उन्हें स्पर्श किया, हम तो टूटे पहले ही से पड़े थे, इसलिए किसी ने देखा ही नहीं, तोड़ते हुए। तो ऐसी विनम्रता अगर आपके जीवन में आएगी तो बड़े से बड़ा अकड़ वाला व्यक्ति भी आपके सामने टूट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा।
आप में विनम्रता होना चाहिए राम जी जैसे। राम जी ये बता रहे हैं जो किसी से ना टूटे, तुम विनम्र होके पहुंच जाना, तुम्हारे सामने टूट जाएगा। बोलिए राम राजा सरकार की। अच्छा, दूसरी बात, भगवान ने धनुष तोड़ा, रस्सी क्यों नहीं तोड़ी? धनुष तो टूटा, रस्सी तो नहीं टूटी। रस्सी क्या है? हमारे गुण। धनुष क्या है? अभिमान। हमेशा गुणों की रस्सी से ही अभिमान का धनुष बंधा रहता है। जैसे हम बांसुरी बजाते हैं, हमसे अच्छी कोई बांसुरी नहीं बजा सकता, तो देखो बांसुरी बजाना हमारा गुण है और ये गुण बंध गया अभिमान से। समझ गए बात? अब भगवान जब हमारा धनुष तोड़ेंगे तो कभी कभी ऐसी बांसुरी बजवा देंगे जो बेसुरी बज जाएगी, तो हमारा अभिमान तो टूट जाएगा, पर वो बांसुरी का गुण नहीं जाएगा, वो रहेगा। इसलिए गुण रूपी रस्सी भगवान कभी नहीं तोड़ते। बस अगर गुण रूपी रस्सी अभिमान के धनुष से बंध जाए तो भगवान उस अभिमान रूपी धनुष को तोड़ देते हैं। अर्जुन का भी धनुष तोड़ा भगवान ने, सुदर्शन का भी धनुष तोड़ा, अपने गरुण का भी धनुष तोड़ा। हम लोगों को भी कई लोगों के धनुष टूटे, जब मैं की बात की सो टूट गया। तो समझ में आ गई बात। अब महाराज परशुराम जी आ गए वहां। वो जब देखा धनुष टूटा हुआ, आप ऐसे बाहर बहुत क्रोध में किसने ये धनुआ को तोड़ा है? ये भीड़ कैसी है कि देखत भृगुपतु बेश कराला, उठे सकलो भय विकल भुआला। पित समेत कहे कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। है जैसा ही बोले मैं अयोध्यापति बना। परशुराम सुबह प्रणाम करें और चुप कैसे भागते जाएं। बड़ी बड़ी आंखें, रातों में लिए फरसा। सभा हो गई पूरी शांत। अब जाने क्या होगा। और बोले ओ मिथिलापति अब यह बतला, हे जनक धनुआ को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। लक्ष्मण जी उठे, राम जी बोले नहीं 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 तुम नहीं तुम नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया एक बात बताएं? बोले बताओ। बोले जो भाषा इन्हें आती वो आप पसंद नहीं करते, और जो भाषा आपको आती है उस भाषा को ये सुनना पसंद नहीं करते। भैया कहने का अर्थ कि जैसे इंग्लिश आती हो उसके बात करने के लिए इंग्लिश वाला चाहिए। तो बोले जो भाषा परशुराम जी को आती है, हम लक्ष्मण जी बोले उसमें पीएचडी है, हमें एक बार अवसर दीजिए, क्योंकि बहुत समय हो गया इनको चिल्लाते चिल्लाते। परशुराम जी बोले ए बालक, तू जानता नहीं मेरे फरसे को? 21 बार इस फरसे ने क्षत्रियों के रक्त से अपनी प्यास बुझाई है। लक्ष्मण जी बोले सुनो, शांत रहो शांत रहो। तुमने अपनी मताई खा भी चाट लाओ। मताई खा मारा रहो तुमने, बातें मार रहे हो यहाँ।
अब परशुराम जी, और बिल्कुल सही है, माता को मार दिया था परशुराम जी ने। बोले जो मताई का मीत नहीं होगा, क्या सभा में गरज रहा है, रहने दो, हम सब जानते हैं। अब परशुराम जी, ए राम, रोको इस दुधमुहे बालक को, वरना मैं इसको यहीं मार दूंगा। लक्ष्मण जी बोले जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। देखो राम, रोक लो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ, पहले तो धीरे बोलो, नहीं तो गलो बैठ जाए। धनुष आपका है? धनुष आपका है? परशुराम जी बोले नहीं। अच्छा, तो धनुष आपने दिया था जनक जी को? बोले नहीं। तो धनुष आपका नहीं है? बोले ना, आपने दिया? बोले नहीं। तो बोले जब धनुष आपका नहीं है और धनुष आपने दिया भी नहीं है, तो फिर परेशान क्यों हो रहे? धनुष जनक जी का तोड़ा हमारे भैया ने, आपको क्या दिक्कत है? हम बताएं दिक्कत क्या है? आपकी ममता है, आप इसे अपना समझते हो, बस यही तो कारण है, यही तो मोह का कारण है कि आप इसे अपना समझते हो, और जिसे अपना समझोगे उसके टूटने पे तो दुख होगा ही होगा। अब कैसे ज्ञानी हैं आप जो इतनी ममता में फंसे हैं? बात बहुत बड़ी। प्रभु श्री राम ने उठ करके कहा, नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई को एक दास तुम्हारा। अरे आप तो महान हैं, मेरा तो लघु नाम है, आपका तो नाम भी मुझसे बड़ा है। जब ऐसी बातें की तब परशुराम जी शांत हुए, क्योंकि क्रोध को धैर्य से ही शांत किया जा सकता है। वहां लक्ष्मण जी क्रोध